दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही बात हो गई। सिस्टम राजस्थान के भागों पर अभी पहुंचा भी नहीं है, लेकिन राजस्थान के कई जिलों पर रेड अलर्ट हो चुका है। आज भी रेड अलर्ट है और 6 सितंबर में भी रेड अलर्ट है और 7 सितंबर में भी रेड अलर्ट राजस्थान के भागों पर है। यानी कि जो वार्निंग सबसे आखिर में दी जाती है रेड अलर्ट की कि काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो वो वार्निंग राजस्थान के भागों पर आ चुकी है और कई जिलों पर है। एक दो जिलों पर नहीं है, कई जिलों पर है। तो जो सिस्टम है इस समय वो मध्य प्रदेश के भागों पर है। संभावना ये थी कि कमजोर होगा, लेकिन ये उल्टा हो गया, बिल्कुल और ताकतवर हो गया। मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर ताकतवर क्यों हुआ वो भी आपको बतलाऊंगा, और कहां किस तरह से आगे बढ़ेगा, किन किन भागों पर ये राजस्थान के भागों पर भारी भीषण बारिश करेगा ये भी बतलाऊंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। अभी फिलहाल जो मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, वो पूरा का पूरा इस सिस्टम के पास पहुंच रहा है। लेकिन हम चलते हैं अब सीधे मॉडल पर। देखिए यहाँ पर ये जो सिस्टम था, देखिए मैं पहले आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आखिर हुआ क्या है। अभी आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, ये सर्कुलेशन तो वो है जो कि कल यहाँ पर विदर्भ के भागों से होता हुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचा था और यहाँ से होता हुआ गुजरात के भागों पर आगे बढ़ गया। इसके अलावा ये सिस्टम यहाँ पर उड़ीसा के भागों पर था, लो प्रेशर एरिया बना हुआ था। मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ ये यहाँ पर आकर वेल मार्क सिस्टम बन गया है और अधिक ताकतवर हो गया है। अब ये ताकतवर क्यों हुआ? ये ताकतवर दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि ये सर्कुलेशन जो गुजरात के भागों पर पहुंचा और यहां से अरब सागर का मॉइस्चर जो इसने तेजी के साथ पहुंचाया इस सिस्टम को, तो इसे मॉइस्चर काफी, हालांकि जो भी सिस्टम है ये जमीनी भागों पर आते ही कमजोर होने लगते हैं। इसे भी कमजोर होना था, यहां पर लो प्रेशर एरिया था, यहां पर आकर तो ये सर्कुलेशन ही रहना था, लेकिन ये उल्टा हो गया। लो प्रेशर आया और वेलमार्क बन गया जमीनी भागों पर। तो इस सर्कुलेशन ने यहां से अरब सागर का मॉइस्चर जो है इसे देना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये ताकतवर हो गया। इसका मॉइस्चर कम नहीं हुआ, इसे और अधिक मिलने लगा, ताकतवर हो गया। बंगाल की खाड़ी का लगातार इसमें मॉइस्चर मिल ही रहा है। अब राजस्थान के भागों पर बनी हुई है मानसून ट्रफ, और इसके अलावा भी गुजरात के भागों से एक और ट्रफ बनी हुई है, यहाँ से होकर जो है मध्य प्रदेश के और दक्षिण राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है। तो ये सिस्टम इस तरह से राजस्थान के भागों से होता हुआ और यहाँ गुजरात के भागों पर निकलेगा। ये देखिए, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये इस तरह से होता हुआ गुजरात के भागों पर पहुंचेगा। तो दोस्तों, ताकतवर सिस्टम वैसे है, और आपको ये भी बतला दूं मैं कि ये 7 सितंबर तक गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा और गुजरात के भागों पर पहुंचकर ये और भी अधिक ताकतवर होगा। ये डिप्रेशन की श्रेणी में जाएगा, इस तरह की संभावनाएं हैं, क्योंकि जैसे ये गुजरात के भागों पर पहुंचेगा इसे मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा अरब सागर का, तो ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच जाएगा और अधिक ताकतवर होकर राजस्थान के कई भागों पर बारिश करेगा। तो इस तरह से तो फिलहाल मौसमी सिस्टम है। आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखला दूं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखिए बात करने वाले हैं 6 सितंबर के राजस्थान के मौसम के हाल के बारे में, लेकिन अभी शाम का समय है, 5 सितंबर है आज, और आज भी मैं थोड़ा सा आपको दिखला दूं कि 2 जिलों पर यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देखिए बांसवाड़ा के भागों पर हम बोल सकते हैं कि रेड अलर्ट हो चुका है भारी भीषण बारिश का। और जो ऑरेंज अलर्ट है देखिए वो कहाँ तक बढ़ गया है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, राजसमंद और भीलवाड़ा, बूंदी टोक, कोटा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर तक जो है दोस्तों, इन भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना आज रात तक जो है वो बनी हुई है। तो थोड़ा संभल कर रहें, अगले 2-3 दिन काफी जोरदार भीषण बारिश राजस्थान के भागों पर होने वाली है, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर। अब देखिए रेड अलर्ट है जो दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर के भागों पर रेड अलर्ट है। भारी भीषण बारिश इन जिलों पर होने की संभावना 6 सितंबर में बनी हुई है। इसके अलावा जालोर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। कई इलाकों पर यहाँ पर भी जोरदार भीषण बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जोधपुर, फलोदी, नागौर और डिडवाना, कुचामन, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा के भागों पर भी
दोस्तों भारी बारिश होने की चेतावनी है। और जैसे ही शाम का अपडेट आएगा ये यहाँ तक जो है इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट पहुंच जाएगा और इन भागों पर सभी पर रेड अलर्ट होने की संभावनाएं हैं। अब इसके अलावा जैसलमेर बीकानेर के भागों पर भी दोस्तों मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 6 सितंबर में बनी हुई है। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर भी देखिए फिलहाल तो यहाँ कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर भी हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज की रहेगी। हो सकता है उत्तरी भागों पर थोड़े बहुत बादल, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर बादल देखने को मिले, बहुत कम भागों पर बारिश हो। तो इस तरह से फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो इन पर सबसे अधिक है। रेड अलर्ट यहाँ पर है और ऑरेंज अलर्ट यहाँ से यहाँ तक है, तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखें। काफी भीषण बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और 7 सितंबर की दोस्तों ये वेदर रिपोर्ट है। 7 सितंबर में भी देखिए यहाँ पर दोस्तों बाड़मेर, जालोर के भागों पर रेड अलर्ट है भारी भीषण बारिश का। बालोतरा, सिरोही के साथ साथ यहाँ पर उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर भी भारी भीषण बारिश होगी। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, पाली और जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर के भागों पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि ये और भी अधिक बढ़ सकती है। बाड़मेर, नागौर के भागों पर भी कई भागों पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर संभावनाएं कम है, लेकिन मॉइस्चर पहुंचेगा। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। तो दोस्तों अगले 2 दिन खास तौर से जो दक्षिणी राजस्थान के भाग हैं, यानी कि बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारां के भाग हैं और जैसलमेर तक, यहाँ तक थोड़ा सा आप सावधान रहें। काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। और ये बारिश की गतिविधियाँ देखें यहाँ पर 8 यहाँ पर सितंबर में भी देखने को मिलेगी। बाड़मेर और यहाँ पर जालोर, सिरोही और बालोतरा के भागों पर काफ़ी यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। तो थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान रखें। और ये बारिश की गतिविधियाँ दोस्तों बस ये मान के चले कि आप ये पश्चिमी राजस्थान के भागों पर आखिरी बारिश की गतिविधियाँ है। इसके बाद में संभावनाएं फिर नहीं है राजस्थान के खासतौर से पश्चिमी भागों पर कि बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। ये सिर्फ आखिरी बारिश की गतिविधियाँ चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पूर्वी भागों पर तो हालांकि कुछ स्थानों पर हो सकती है, इक्का दुक्का भागों पर, लेकिन पश्चिमी भागों पर ये सिर्फ आखिरी बारिश की गतिविधियां मानसून सीजन की रहेगी। और ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों ये 7 सितंबर की हो गई, ये 8 की हो गई और फिर 9 सितंबर से लगभग राजस्थान का मौसम लगभग साफ होना शुरू हो जाएगा। 10 सितंबर में भी लगभग साफ रहेगा। 11 सितंबर में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर 12, फिर 13, फिर 14, तो इस तरह से लगभग मौसम फिर साफ ही बना रहेगा। कुछ थोड़े बहुत दक्षिणी भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। तो फिर मानसून जाने के बाद में अभी फिलहाल कोई ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है जो वो आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल जो है इस तरह की अपडेट है कि राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ ही हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों। बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।